हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग सही होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर की ओर। 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का। चैप्टर का नाम है और लेटर टू गॉड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना कि लेटर है जो कि गॉड को लिखा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं बुक को। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, अगर इस चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। बिफोर यू रीड, तो चैप्टर में बोला जा रहा है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। तो ऐसा बोला जाता है कि आप किसी चीज़ पे भी विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ पे विश्वास रखेंगे तो आप माउंटेन में भी हिला सकते हैं। अगर आपको अपने पे विश्वास है कि आप माउंटेन को हिला सकते हैं तो आप माउंटेन भी हिला सकते हैं। ठीक है, बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम लोग को फेथ कैसा होना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इन दिस स्टोरी डिलिकेटली प्रोसेस। तो इस वाला स्टोरी में हम लोग यही देखेंगे कि कोई व्यक्ति जब अपने अंदर इतना विश्वास भर लेता है किसी आइडिया के प्रति तो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेनली आपको देखने को मिलेगा एक किसान जिसका नाम है लेंचो। तो बोला जा रहा है कि लेंचो इज अ फार्मर। तो लेंचो एक किसान है हु राइट अ लेटर टू द गॉड, है ना। तो क्या करता है वो अपने गॉड को लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर राउंड, जब उसका क्रॉप्स जो भी फसल होती है खेत की फसल जब वो बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 प्रोसेस, तो गॉड को लेटर लिख के क्या करता है उनसे 100 प्रोसेस। जिस तरह इंडिया में रुपीज़ होता है, ठीक है, उसी तरह अदर कंट्रीज में एक प्रोसेस मनी चलता है। तो ये प्रोसेस वही मनी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस में 100 प्रोसेस पैसा मांगता है गॉड से लेटर लिख के। डज लेंचो लेटर रिच गॉड, तो क्या लेंचो द्वारा लिखा गया लेटर भगवान तक पहुंच पाता है। डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान उनको पैसा भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर, तो आपको सोचना है कि अगर आप उनके जगह होते तो क्या होता है, आपके अनुसार क्या हो सकता है अगर लेखक जगह में होते तो। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगेन टू रीड इट। तो आपको कहानी मालूम नहीं है उससे पहले आप अगर इस सेम चीज़ के सेम कॉन्सेप्ट को लेके अगर आपको बोला जाए कि आप लिखिए स्टोरी तब किस तरह से लिखेंगे ये बोला गया। ठीक है, एक्टिविटी है, इसको पढ़ लेंगे, है ना। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज, सॉरी हम लोग चलते हैं बुक की ओर। तो यहाँ से स्टार्ट है बुक। सॉरी, तो बुक में है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ द लो हिल। तो बोल रहा है कि लो हिल यानी कि ऊंची चोटी के एकदम से हिल्स में, है ना। हिल्स में बोल रहा है कि पूरा वैली में, ठीक है, पूरा इस तरह के घाटी में एक ही इसका घर है। ठीक है, दूर दूर तक बहुत सारे घर नहीं है, कुछ ही घर हैं ऐसे। From this height, one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest। तो बोल रहा है कि जिस हाइट पे इन लोग का घर है वहाँ से रिवर यानी कि नदी भी दिख जाती है और इनका खेत भी दिख जाता है। और यहाँ से जब खेत देखते हैं तो इनको फ्लावर, खेत में जो फसल लगे हुए हैं उनके फ्लावर्स भी दिख जाते हैं। और बोल रहा है कि उनके फ्लावर्स को देख के ऐसा लगता है कि इस साल जो है इन लोगों को गुड हार्वेस्ट यानी कि अच्छी फसल होने की उम्मीद है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डॉन पावर और एटलीस्ट सोवर। तो बस सब कुछ तो सही चल रहा है, क्रॉप्स वगैरह अच्छा हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक हल्का सा डाउन पावर यानी कि हल्का बूंदाबांदी बारिश हो जाए थोड़ा सा, है ना, अच्छी बारिश हो जाए तो फसल और ज़्यादा अच्छा से होगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग, तो सुबह का समय था, ठीक है, तो सुबह के समय में लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इमिडिएटली, तो अपना खेत में लेंचो जाता है तुरंत से, है ना। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की ओर आकाश में देखते हुए लेंचो कुछ अनुमान लगाता है। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। तो जहाँ पर ये अपने खड़ा था खेत में लेंचो, वहीं पर एक वोमेन थी जो कि वर्क कर रही थी, खेत में काम कर रही थी। तो वो बोलती है कि आज ऐसा आसमान देख के ऐसा लगता है कि मानो कि हम लोग का जो है आज बारिश वगैरह हो जाएगा। ठीक है, हम लोग के खेत को कुछ पानी मिल जाएगा बारिश के माध्यम से। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, तो खेत में क्या एक औरत थी जो कि सुपर यानी कि नाश्ता तैयार वगैरह कर रही थी। रिप्लाइड यस गॉड विल, तो लेंचो बोलता है कि हाँ अगर भगवान चाहे तो। द ओल्ड बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, और उसी के बगल में क्या था कि एक ओल्ड बॉय है जो कि खेत में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन आर
प्लेइंग नियर द हाउस, और उससे छोटा वाला भाई जो था है ना लड़का, वो खेल रहा था घर के पास में ही। अनटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि जब नाश्ता तैयार हो गया तो वुमेन सबको बुलाती है, तब तक ये बड़ा वाला जो है लड़का वो काम करता है खेत में, छोटा वाला घर के आसपास में खेलते रहता है। कम फॉर डिनर, है ना, तो वुमेन जो है उन लोगों को बुलाती है कि डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, अब क्या है खाने का समय हो चला था, जस्ट एज, ठीक तभी लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, तो ठीक तभी लेंचो क्या प्रिडिक्ट करता है, लेंचो अनुमान लगाता है कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू, एक सेकेंड कोई छूट गया क्या, नहीं छूटा ठीक है। तो लेंचो का ऐसा अनुमान है कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो लेंचो का अनुमान था कि बारिश होगा, ठीक है, और तभी क्या होता है कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो नॉर्थ ईस्ट की ओर से देखा जा रहा था कि बहुत सारा बड़ा बड़ा सा माउंटेन जैसा बादल है ना इधर आ रहा था, ये लोग के एरिया में आता हुआ दिखाई देता है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, तो हवा भी बारिश के समय, बारिश से पहले वाला टाइम में क्या होता है, हवा भी थोड़ा सा फ्रेश और स्वीट लगता है, ठीक है, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट देन टू हैव अ प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि घर से बाहर आ गए कि बारिश का बूंदे गिरेगी तो फील करने के लिए, बारिश फील करने के लिए कि बारिश आ रहा है, थोड़ा सा मजा लेने के लिए, ठीक है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, तो जब वो रिटर्न करता है तो चिल्लाते हैं, एक्सक्लेम दीज आर, चलो, तो जब जैसे वो रिटर्न होता है लेंचो, है ना, उसके बाद वो एक्सक्लेम बताता है कि दीज आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ठीक है, तो बोले जो भी आसमान से गिर रहा है वो पानी की बूंदे रेन ड्रॉप्स हैं, वो एक्चुअली में रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, है तो बोलते हैं वो रेन ड्रॉप्स पानी की बूंदे नहीं है, बल्कि वो लोग क्या है, पैसे के नए नए सिक्के हैं, ठीक है। बोल रहा है कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, तो जो बड़े बूंद होंगे वो 10 सेंट होंगे, ठीक है, एंड द लिटिल वन है 5 सेंट, और छोटे बूंदे होंगे जो 5 सेंट होगा। या सेंट यूज हो रहा है जिस तरह बताया था आपको वहाँ प्रोसेस है ना, प्रोसेस बड़ा रकम के लिए यूज होता है, सेंट छोटा रकम के लिए, जैसे हम लोग पैसा 10 पैसा 20 पैसा यूज करते हैं, ठीक है, तो छोटा अमाउंट हो गया, रुपया बोलेंगे थोड़ा सा बड़ा अमाउंट हो गया, ठीक है, तो इस तरह का मनी को मेजरिंग यूनिट्स है ना, पैसे नापने का एक यूनिट है सेंट और ये प्रोसेस, ठीक है, सेंट छोटा होता है और प्रोसेस बड़ा होता है, मनी वैल्यू ज़्यादा होता है। तो बोल रहा है कि बड़े बूंद जो गिर रहे हैं 10 सेंट के बराबर है, और छोटी बूंद जो गिर रही है वो 5 सेंट के बराबर है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विद द फ्लावर एंड ड्रॉप इन अ कर्टेन ऑफ द रेन, है ना, और ये सारी चीज़ बोलते हुए वो लेंचो बहुत सेटिस्फाई है कि बारिश भी होगी तो जो अच्छा फ्लावर वगैरह दिख रहा है उसमें अच्छा से फल वगैरह आ पाएगा और अच्छा खेती होगा। बट सडनली द स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो अलॉन्ग विद द रेन वर वेरी हेलस्टोन बिगन टू फॉल, तो ठीक अचानक से तभी क्या होता है कि तेज़ से हवा बहने लग जाती है, ठीक है, कुछ समय बाद क्या है कि हेवी बारिश होने लग जाता है, बहुत तेज़ बारिश, है ना, और कुछ समय बाद क्या होता है कि बारिश के साथ में बड़े बड़े पत्थर भी गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, तब ऐसा अब लग रहा था कि जो इनका ये हार्वेस्ट करने का ये जो प्लान था, ठीक है, वो अब ऐसा पूरा नहीं हो पाएगा। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पर्सन, तो बच्चे जो थे जब पत्थर वगैरह गिरने लगा तो क्या वो लोग कलेक्ट करके चुन चुन के ला रहे थे, ठीक है, बच्चे बड़े बड़े जो स्टोन गिर रहा था, बच्चों के लिए एक गेम की तरह था, लेकिन बड़ों के लिए एक पूरी तरह से सरप्राइजिंग था, क्योंकि ये हेल स्टोन होने की वजह से क्या होगा, कभी इनका फसल जो अच्छा फसल होने वाला था वो बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे और समझ में आएगा क्या होगा। इट रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो चला था, ठीक है, अब बहुत बुरा हो चला था। आई होप इट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, तो लेंचो बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो चला था, ठीक है, एक्सप्लेन द मैन, तो जो आदमी खड़ा था वो बोलता है कि अब तो बहुत बुरा हो गया, हम लोग सोचे थे कि अच्छा फसल होगा, ठीक है, लेकिन बारिश की जगह में तो हेल स्टोन हो गया, पत्थर बारिश हो गया, सारा फसल ही नुकसान हो गया। आई होप इट पास क्विकली, बोलता है कि मेरा आशा है कि जल्दी से गुजर जाए ताकि कुछ तो बचे फसल। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से पास हुआ नहीं और घंटों तक पत्थर बारिश होता रहा। फॉर एन आवर द हेल स्टोन रियॉन द रेंड ऑन द हाउस, बोल रहा घंटों तक बारिश होता रहा है, पत्थर का बारिश। द गार्डन द हिल स्टोन द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली द फील्ड वाज वाइट एंड एज कवर विथ अ साल्ट, अब जब बारिश उठता है तब जाके देखते हैं कि चाहे गार्डन हो चाहे हिल साइड हो, है ना,
घाटी वाला साइड हो, चाहे कॉर्न फील्ड, हम लोग का कॉर्न लेंचो वगैरह जो लगाए थे किसान सब, कॉर्न मक्का का खेत जो लगाए थे, ठीक है, उस वाला फील्ड हो। ऑन द होल वैली, पूरे वैली में, पूरा घाटी में जहाँ देखते वहाँ वाइट सा नज़र आता था, ठीक है, सफ़ेद कलर का चादर जैसा नज़र आता था, मानो कि कोई नमक का चादर बिछा दिया। नॉट द लीफ रिमेन ऑन द ट्री। अब बारिश इस टाइप का हुआ था कि हेलस्टोन के पेड़ में एक पत्ते भी नज़र नहीं आते थे, सारे पत्ते झड़ गए हैं ना। जब सारे पत्ते झड़ गए तो फसल का तो सवाल ही नहीं है, फूल का भी सवाल नहीं है, वो भी सारे झड़ चुके होंगे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय। अब हम बोल सकते हैं कि जो कॉर्न था, मक्का का खेत था, पूरी बर्बाद हो चुका था, ठीक है। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट, फ्लावर जो प्लांट्स में लगे हुए थे वो भी झड़ चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद द सैडनेस। और लेंचो का जो है ना आत्मा पूरा, इसका मन पर दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब बर्फबारी पास हो गया, गुजर गया है ना, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड हिज सन। तो अपने खेत के बीच में जाके खड़ा होकर अपने बेटों को बोलता है लेंचो, प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो बोलता कि अगर एक कीड़ा का अटैक होता है, ठीक है, हाल फिलहाल में अगर न्यूज में वो देखे होंगे तो सुने होंगे कि लोकट्स एक कीड़ा होता है जो क्या करता है कि फसल को पूरा बर्बाद कर देता है, ठीक है। और वो लोग हमेशा ग्रुपिंग में आते हैं, लाख के ग्रुप में आते हैं कीड़े, जहाँ भी जाते हैं पूरा एरिया का जो है पत्ता वगैरह पूरा फसल खा के चले जाते हैं, ठीक है। एक कीड़ा है जिसको लोकस बोला जाता है। तो बोला कि लोकस भी होता ना तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है, लेकिन ये हेल स्टोन है ना, वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं छोड़ा है, कुछ बचने ही नहीं दिया है खेत में। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, बोला कि हेल कुछ नहीं छोड़ के गया है, नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोग का खेत में कोई भी कॉर्न नहीं होने वाला है। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, वो जो रात थी वो रात बहुत ही सोरोफुल, बहुत दुखदायी था लेंचो के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो सोचता रह गया कि हम लोग जितना भी काम किए, जितना भी मेहनत किए, उसका कोई भी फल नहीं मिला। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, घाटी में सबका ये बर्बाद हो चुका था, ठीक है, तो इसलिए एक दूसरे का कोई भी हेल्प नहीं कर सकता था। तो लेंचो बोलता है कि अब इस घाटी में तो कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरा मदद कर पाए। वेल ऑल गो हंगर दिस ईयर, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि इस साल हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। क्वेश्चन वगैरह अगर चाहिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा देंगे। अभी एक्सप्लेनेशन में ध्यान देते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ द ऑल हु लिव इन द सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। तो बोल रहा है जो इस झोपड़ी में रहने वाले जो इंसान थे, किसान थे, उनका अब खास करके लेंचो का सिर्फ एक ही अब आशा था, और आशा वो था सिर्फ भगवान पे, ठीक है, कि अब कुछ करेंगे तो भगवान करेंगे, नहीं तो इस दुनिया में ये धरती पे तो कोई कर ही नहीं सकता उन लोगों के लिए कुछ, ठीक है। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रू दिस सीम लाइक द टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाई ऑफ हंगर, दैट्स वाई दे से नो वन डाइड हंगर, सॉरी, ऑल द थ्रू द नाइट लेंचो थ्राउट ओनली ऑफ वन होप। तो क्या है, लेंचो फिर से बोलता है अपने परिवार और बच्चों को कि चिंता मत करो, ये कोई भी भूखा नहीं मरेगा, ठीक है। और अपना रात भर का समय जो है एक ही चीज़ पे सोचने पे लगाता है, और जो कि उसका इकलौता होप, उसका आशा था, ठीक है, भगवान की तरफ से हेल्प का आशा। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू सी एवरीथिंग। तो अब उसका आँख में एक ही उसका आँख में एक ही उम्मीद का किरण था कि अब जो भी कुछ होगा अब गॉड की तरफ से ही होगा, ठीक है। इवन वाट इज डीप इन वन कॉन्शियस लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ठीक है। लेंचो के कॉन्शियस माइंड में, ठीक है, उनके जो सब कॉन्शियस माइंड में लेंचो का इतना विश्वास था भगवान के प्रति, तो उनको आशा था कि भगवान ही करेंगे जो करेंगे। इसलिए क्या सोचने लगता है लेंचो जानता है कि हम क्या है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, है ना। तो एक बेल की तरह व्यक्ति था, जिस तरह बेल होता है ना, बुल वगैरह, जिसको हम बहुत सारा काम करवाते हैं, इसी तरह लेंचो भी एक बेल की तरह ही था, इसे काम करना जानता था, ठीक है। वर्किंग लाइक ए एनिमल जैसा खेत में काम करता रहता था हमेशा। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी इसको लिखना आता था लेटर, ठीक है, पत्र कैसे लिखा जाता है इसको आता था। द फॉलोइंग संडे, एक संडे की बात है, दैट ब्रेक डाउन ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन। एक संडे का बात है कि अपना ये कॉपी पेन उठाता है, ठीक है, उसके बाद क्या करता है, वो एक लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो लेटर को ले जाके टाउन हॉल में ईमेल कर देता है, सॉरी, टाउन हॉल में मेल कर देता है। मतलब पोस्ट ऑफिस आप लोग जाइएगा ना तो वहाँ पर आपको एक मेल बॉक्स मिलेगा, ठीक है, तो उसमें जाके मेल करता है। इट विल नथिंग एल्स देन वन लेटर टू गॉड।
इसमें कुछ नहीं था, बस वही था लेटर के पास में, सॉरी लेटर लिखा जा रहा था गोड के पास में, ठीक है। तो जो लेटर ये लिखे हैं गोड के पास के लिए, उसी को भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस गए हैं लेंचो। देखिए इनका लेटर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो गॉड ही रोट, तो उसमें लिखे है कि भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरा मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, तो अगर आप मेरा मदद नहीं करेंगे तो आई विल गो हंगर दिस ईयर, तो बोल रहे हैं कि इस साल हम लोग और मेरा पूरा परिवार हम भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 प्रोसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल अ क्रॉप कम्स बिकॉज ऑफ द हेलस्टोन। तो बताते हैं लेटर में कि क्यों पैसा मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्योंकि हमको 100 प्रोसेस की ज़रूरत है ना। इस इन ऑर्डर टू सो, तो सो मतलब होता है SOW, सो मतलब होता है बीज बोना, है ना। तो इसको फिर से खेत में बीज बोने के लिए, और जब तक इसका क्रॉप्स तैयार नहीं हो जाता, फसल फिर से नहीं तैयार हो जाता है, तब तक इसको कुछ खाने पीने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो वो सारे चीज़ के लिए 100 प्रोसेस को पैसा चाहिए, उसी के संबंध में लेटर लिख दिए गॉड को, ठीक है। कारण भी बता दिए क्यों हमको चाहिए, क्योंकि हेलस्टोन हो गया है ना, फसल बर्बाद हो गया। ही रोट टू गॉड on the envelope, put the letter inside and until trouble went to town, ठीक है। तो लेटर को लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये एनवलप में डाल के टाउन के साइड में चले जाते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। और क्या करते हैं, लेटर के ऊपर में स्टाम्प यानी टिकट चिपकाना पड़ता है, ठीक है। तब कहीं जाके आपका लेटर कहीं पहुंचेगा जिस एड्रेस में आप भेजना चाह रहे हैं। तो ये भी टिकट वगैरह लेटर के एनवलप ऊपर में कवर में लिफाफे पे चिपकाता है। उसके बाद क्या होता है, मेल बॉक्स एक इस टाइप का, पोस्ट ऑफिस में जाइएगा तो एक बॉक्स ऐसा रहता है, ठीक है, लगा हुआ पोस्ट ऑफिस के बाहर में। तो आपको क्या करना होता है, कुछ भी अगर लेटर आपको डालना है तो यहीं से आपको डालना होता है। तो इस टाइप का एक रहता है लेटर वाला बॉक्स, तो उसी को हम लोग मेल बॉक्स बोलते हैं। तो ये मेल बॉक्स में जाकर क्या करता है, लेंचो उस लेटर को डाल देता है। One of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and show him the letter to God। तो ये एक एम्प्लॉय जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है वो पोस्टमैन भी है, और कभी कभी पोस्ट ऑफिस में जाके हेल्प भी कर दिया करता है, ठीक है। तो जितने भी मेल बॉक्स में पोस्ट ये चिट्ठी वगैरह लेटर थे तो उनको कलेक्ट करके लाता है, साथ में बहुत हंसता हुआ आता है, ठीक है, बहुत ये हंस रहा था। और अपने जो बॉस है, पोस्टमैन का पोस्ट मास्टर है, उसको जाके दिखाता है, और उसमें दिखाता है, बताता है कि देखिए ये है लेटर टू गॉड, यानी कोई व्यक्ति है जो कि लेटर लिखा है भगवान को। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। तो बोल रहा है कि आज तक हम इतना चिट्ठी डोर टू डोर बांटे हैं, लेकिन आज तक इस तरह का एड्रेस हमको मिला नहीं कि कोई भगवान को लेटर लिख दे, ठीक है। द पोस्ट मास्टर फेट एमिएबल फिलो आल्सो ब्रोक आउट ऑफ लाफिंग। तो ये सुन के और ये देख के जो मोटा सा एक व्यक्ति था, ठीक है, वो भी हंसने लग गया पोस्टमास्टर। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टेपिंग द लेटर ऑन द डेस्क। तो लेकिन फिर तुरंत से वो हंसा, लेकिन फिर तुरंत से उसके दिमाग में क्या है कि तुरंत सीरियस हो गया, बोला कि नहीं देखना चाहिए लेटर, है ना, कि कोई भगवान के पास में लेटर लिख रहा है तो कुछ तो खास बात होगा, कि क्या ऐसा वजह हो गया कि उसको लेटर भगवान के पास में लिखना पड़ गया। तो थोड़ा सा सीरियस होके वो बात करता है, ठीक है। व्हाट फेथ, बोलता है देखो कितना विश्वास किया है भगवान पे। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्ट ऑफ द कोरस्पोंडेंस विद गॉड, है ना। बोला कि देखो कितना इसको विश्वास होगा भगवान पे कि भगवान के पास में ये अपना जो भी समस्या हो वो लिख दिया होगा। सो इन ऑर्डर टू नॉट सेक द राइटर फेथ इन अ गॉड, जानता है कोई एड्रेस होता नहीं, लेटर टू गॉड, है ना, कहाँ पर भेजा जाएगा उसको, कहीं पर नहीं, या मंदिर में छोड़ दिया जाएगा, कहीं पर नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं। तो जानता है कि इस लेटर को अगर कहीं भेज भी देंगे, मंदिर में कहीं छोड़ भी देंगे, ठीक है, तो क्या इसका आंसर मिलेगा नहीं। तो ये सोचता है क्यों ना हम ही लोग इसका आंसर कर दें, ठीक है, ताकि उस व्यक्ति का जिसमें भगवान के प्रति इतना विश्वास है उसका विश्वास बना रहे। द पोस्ट मास्टर कम अप विद द आइडिया एन आइडिया आंसर द लेटर, बोलता है हम लोग क्यों ना एक करते हैं कि इसके लेटर का आंसर ही कर देते हैं। बट वेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट द आंसर ही नीड समथिंग मोर देन द गुडविल इन पेपर। तो बोल रहा कि एक अच्छा इच्छा होना, हेल्पिंग इच्छा होना, है ना, इंक और पेपर के अलावा भी उस लेटर में और कुछ चाहिए था, है ना। तो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं लेटर में क्या लिखा हुआ था, उनको 100 प्रोसेस पैसा चाहिए था, ठीक है। सिर्फ रिप्लाई करने का बात होता तो ये लोग कर देता, लेकिन पैसा भी चाहिए, तो पैसा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बट ही स्टक हिज रिजोल्यूशन, अभी लोग के दिमाग में चकरा गया, करे ये तो सोचा था कि कोई लिखने वाला वो कुछ दुख भरी कहानी लिखा होगा, उसका थोड़ा सा रिजोल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे।
हो जाएगा काम, लेकिन यहाँ तो पैसा का बात आ गया। ही आस्क फॉर मनी फॉर द हिज एम्प्लॉय, तो लोग फिर से मीटिंग करता है कि ना हम लोग कुछ कुछ पैसा है ना अपना सैलरी से दान कर दे। हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ द सैलरी, सबको अपने अपने पार्ट, अपना सैलरी जो मिलता है मंथली पैसा, इन लोग को तनख्वाह मिलता है उससे कुछ कुछ पैसा जमा कर दिया, ठीक है, जितने भी वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय थे। सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लिगेट टू हिम समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो जितने भी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग थे उनमें से बहुत सारे लोग चैरिटी समझ के, दान समझ के कुछ कुछ पैसा अपने सैलरी का जमा कर देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100%, 100% जो है ना बड़ी रकम होती है, ठीक है, तो बड़ी रकम ऐसा नहीं था कि वो लोग जमा कर पाए कुछ ही लोग मिल के, है ना, तो उतना पैसा जितना मांगा गया तो उतना नहीं हो पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, तो आधा से ज़्यादा, है ना, 100% मांगा था, 100% का आधा होता है 50%, तो 50% से कुछ ज़्यादा ही इन लोगों ने जमा करके भेजने का निर्णय किया। ही पुट द मनी इन द इन्वॉल्व एंड एड्रेस टू द लेंचो, तो पैसे को मनी में पैसे को इन्वॉल्व में लिफाफे में डाल के लेंचो के एड्रेस में भेज दिया जाता है। विथ लेटर कंटेनिंग, लेटर में लेटर भी रहता है पैसा के साथ में, ठीक है, उसमें लिखा हुआ रहता है अ सिंगल वर्ड सिग्नेचर, अब भगवान का सिग्नेचर रहता है गॉड लिख के, यानी कि लेटर में क्या लिखा रहता है, गॉड का सिग्नेचर सिर्फ रहता है GOD, गॉड बड़ा सा, है ना, और ये भेज देता है। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे, बहुत लंबा हो गया वीडियो, है ना, इसका अगला पार्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, है ना, लाइक वगैरह करते रहिए और प्रोत्साहन दीजिए चैनल को, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। और क्वेश्चन आंसर का बात है तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम ऐप पर जल्दी आपको लिंक दे देंगे, वहाँ पर सारे PDF के माध्यम से आप लोग को दे दिया करेंगे, ताकि आप लोग प्रिंट आउट भी निकाल लें। चलिए तो रखते हैं इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।